अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का जो ब्लॉग है ना वो हमारा ब्लॉग होगा। आज हम बाहर जाएंगे इस्लामाबाद, मतलब घूमने फिरने के लिए, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो हस्बैंड घर पे थे। तो अलियान जो है ना वो वेट कर रहा था कि बाबा कुछ जिस दिन छुट्टी होगी हम लोग जाएंगे। तो बस जी यहाँ पर हम लोग उठ गए थे। कहीं जाना होना अगर रात को प्लानिंग हो तो फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं ताकि काम वाम निपटा के जो ना आराम से तैयारी करके हम जा सकें। तो बस यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। अभी हस्बैंड लेकर आए थे ये ब्रेड वगैरह, तो नाश्ता बनाने लगी हूँ। और हम लोग तो एज़ यूजुअल माँ बेटा जो ना ब्रेड ही खाएँगे, और हस्बैंड के लिए मैं बनाऊँगी रोटी। और सालन मैंने बनाया था रात को, थोड़ा सा ना चिकन का ऐसे करी सी बनाई थी। बस वो थोड़ा सा रखा हुआ था। मैंने कहा इससे सिर्फ हस्बैंड ही खाना खा सकते हैं, मतलब रोटी खा सकते हैं, हम लोग जो है ना यही खाएंगे। वैसे भी उठते साथ जो है ना हैवी नाश्ता करने से मेरी तो पता नहीं क्यों तबीयत जो है ना वो ख़राब हो जाती है। जब कभी कर भी लूँ ना तो मुझसे जो है ना वो पता नहीं क्या कह लें कि हज़म नहीं होता। तो बस इस तरह से जो है ना फिर मैं लाइट ही खाती हूँ। ये है कि 2-3 घंटे के बाद फिर खाना वगैरह जो है ना हम खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलें हम लोग बनाते हैं नाश्ता। और यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने आई हूँ एज़ यूजुअल। रूहान जो है ना वो मेरे पीछे पीछे। और फ़िलहाल के लिए हमारी लाइट जो है ना वो गई हुई थी। अब बाहर जो है ना बड़ा अच्छा मौसम है। वैसे कभी धूप निकली है लेकिन बारिश भी हुई है सुबह, तो मौसम थोड़ा सा जो है ना वो ठंडा हुआ था। तो मैंने कहा चलें मौसम भी अच्छा है और छुट्टी भी है तो फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बस जी मैंने कहा नाश्ता बनाते। और अलियान को ये था कि मामा कुछ भी ना करें, बस चलें, मामा कुछ भी ना करें। मैंने कहा इससे तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ खा पी के हम लोग निकलेंगे। तो बस जी अच्छा मैं चाय कैसे बनाती हूँ ये भी क्वेश्चन मुझे आता है। और ये देखें जी दोनों जो दूध है ना, मतलब खुला दूध कह सकते हैं। खुला दूध मीन्स ये देखें ऑस्ट्रेलियन काऊ मिल्क है। ये कोई भी ले आते हैं, कभी काऊ मिल्क ले आते हैं, जो भी मिल जाए ना हस्बैंड को वो ले आते हैं। तो एक हिस्सा मैं डालती हूँ ये वाला दूध, दूसरा जो है वो मैं ऑल पर डालती हूँ, और 2 हिस्से जो है ना पानी डालती हूँ। और इस तरह से जी मैं चाय बनाती हूँ तो अच्छी बन जाती है। ये है कि आपकी अपनी चॉइस है कि आप सिर्फ खुले दूध की पीना चाहते हैं या डब्बे की। मुझसे ना हाली ऑल पर की चाय भी जो है ना वो नहीं पी जाती, और हाली खुले दूध की जैसे गाय वगैरह का या भैंस का ना उसकी भी नहीं पी जाती। असल में शुरू से आदत हुई है ना, तो बस इस वजह से। तो बस जी मैंने चाय रख दी और सालन गर्म हो गया था तो मैंने निकाल लिया। तो मैंने सारा ही डाल दिया। मैंने कहा चलें सारा खा लेंगे तो अच्छी बात है, वरना अगर बच गया तो फिर मैं इसमें ही फ्रिज में रख दूँगी। और बस बर्तन मैंने अभी धोए हैं। ये हमारे रात में जो सोए होते हैं ना तब के बर्तन हैं। बच्चे फीडर वगैरह पीते हैं ना तो वो सारे बर्तन होते हैं, थोड़े बहुत हो ही जाते हैं। तो बस उठते साथ सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि बर्तन धो के फिर मैं नाश्ता बनाऊँ। तो हस्बैंड के लिए यहाँ पर बन रही है रोटी, क्योंकि वो सादा रोटी खाते हैं, पराठा नहीं खाते हैं। तो उनके लिए फटाफट से रोटी बना रही हूँ। और बस अलियान के लिए बनाऊँगी ये जो ब्रेड और एग, जिस तरह से भी मतलब उसको चाहिए होता है ना। कभी वो मिर्चों वाला खाता है नमक मिर्च डाल के, और कभी जो है वो सिर्फ फ्राई खाता है। वो उसकी अपनी चॉइस होती है। तो बस बता देता है मामा मैंने आज ये खाना है। तो बस मैंने कहा घूमने जाना है तो कुछ ना कुछ जो है ना मैं साथ में बना लेती हूँ। तो फिर हस्बैंड कहते हैं नहीं रहने दो, क्योंकि बनाते बनाते भी टाइम हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि हम बाहर ही कुछ ले लेंगे, बच्चों के लिए खा लेंगे। तो तुम रहने दो। वरना मेरा दिल था कि मैं फटाफट से ना पुलाव बना लूँ। चिकन मैंने रात को ही जो है ना मंगवाया था, वॉश करके रखा था। कुछ मैंने सालन बना लिया था, लेकिन हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल बनाने ही दिया। मुझे कहते हैं नहीं, अगर चिकन मतलब अगर पुलाव बनाने बैठी ना तो फिर 1-1.5 घंटा जो है ना वो लग जाना है। तो हमें जाते जाते जो है ना टाइम लगता है ज़्यादा, थोड़ा सा फासला है, क्योंकि हम लोग जो है ना हाईवे साइड पर है ना। तो इस्लामाबाद जो मेन है ना वो थोड़ा सा आगे होता है, मतलब आधा घंटा 20-25 मिनट लग जाते हैं एंटर होते होते। तो बस यहाँ पर नाश्ता हो रहा है। और जब हम लोग नाश्ता करते हैं ना तो रूहान को इस तरह से चेयर पे बिठा देते हैं, क्योंकि अब जो कॉट है ना उसमें भी नहीं बैठता, उसमें खड़ा हो जाता है। तो ये इस चेयर पे जो है ना थोड़ा सा सिक्योर रहता है। हम भी रहते हैं सिक्योर और ये भी रहता है, वरना यहाँ पे दस्तरखान जो है ना वो नहीं रह सकता। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैंने काम फटाफट से ख़त्म किया और बच्चों को नहलाया, खुद भी मैं फ़्रेश हुई, उनको चेंज वेंज किया।
और ये देखें जी मौसम अभी भी बड़ा अच्छा है और तकरीबन इस वक्त 2 से 2:30 बजे का टाइम हो गया था। मैंने कहा इतनी जल्दी भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना हो कि हम जाएं और कोई भी ना हो। तो कहते हैं नहीं, निकलते निकलते जो ना फिर भी हमें 2:30 से 3 बजे हम निकल आए थे, पौने 3 बजे। तो यहाँ पर जी हम लोग रुके थे क्योंकि रूहान जो ना वो बाइक पे सोने लग गया था। अच्छा, उसको मैं आगे बिठाती हूँ सिर्फ तब जब मुझे पता हो कि बस हमने जो है ना अंदर अंदर यहाँ पे रहना है, मतलब बाहर रोड पे नहीं जाना, तो बेड बिठाती हूँ। क्योंकि उसको भी जो ना होता है कि मैं आगे बैठूँ, अब जो ना थोड़ी उसको समझ होने लग गई है ना, तो उसको होता है कि मैं आगे आगे जाऊँ। तो फिर अलियान बैठा होता है ना, तो उसको पकड़ लेता है। तो अभी मुझे लग रहा था कि वो सोने लग गया है, तो मुझे बता रहे थे कि सो रहा है, तो मैंने कहा आप मुझे उसको पकड़ा दें, तो मैं उसको पकड़ लेती हूँ। और यहाँ पर हम रुके हुए थे, ये गुलबर्ग ग्रीन्स की एंट्रेंस है, बड़ी प्यारी लग रही थी, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। और ये देखें यहाँ पे सो रहा था, तो बस फिर मैंने उसको पकड़ लिया। उसके बाद हम लोग घूमते रहे। एक्चुअली ना आज हमने जाना था ये जो फातिमा जिन्ना पार्क था ना, यहाँ पे, ये वैसे वही उसका ही पार्ट है। तो मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा पार्क है, इसके पता नहीं कितने गेट थे। तो यहाँ से फिर हम आए हैं, ये आप देखें यहाँ से ऊपर पीर सुहावा साइड पे, मतलब कह रहे थे मेरे हस्बैंड। तो ये काफ़ी बड़ा सा एक पार्क था, वॉक के लिए उन्होंने बनाया हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो और बड़ा प्यारा लग रहा था, सुकून था ऐसे बिल्कुल। लेकिन हम लोग जो है ना बाहर ही बैठ के, क्योंकि अलियान को जो है ना यहाँ पर एक्सरसाइज करनी थी, मामा मुझे एक्सरसाइज करनी है। मैंने कहा चले जी, हम फिर इधर ही बैठ के, हम लोग अंदर गए ही नहीं, क्योंकि अंदर जो है ना सारा वॉक के लिए ही है। अब मुझे ना इस जगह का नाम नहीं आता, तो वैसे सुकून था, मतलब अगर किसी ने सुकून लेना हो ना, वो इस जगह पे जाके बैठ जाए। तो अच्छा लगा। हम तकरीबन 1-1.5 घंटा जो ना इधर, मैं तो इधर आराम से बैठी रही, और ये लोग जो हैं और इनके बाबा जो है ना, ये लोग मतलब घूमते फिरते रहे हैं। क्योंकि बाइक पे बैठ के ना सफ़र करके दूर से हो ना, तो मैं ज़रा थक जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ अब मैं फिर बैठूँगी। तो मैं बस आराम से एक जगह पे बैठ गई। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, कहीं जाना हो ना, तो हम ख़वातीन का बाहर जाना भी कह लें कि वो सही हमारी जो ना एनर्जी ले जाता है। बाहर आने से पहले ही जो ना हम लोग थक जाते हैं, क्योंकि नाश्ता बनाओ, घर के काम करो, बच्चों को रेडी करो, करते कराते मैं तो घर में ही थक जाती हूँ। मैं अक्सर कहती हूँ मैं तो अभी ही थक गई, मैंने क्या बाहर जाना है। तो बस फिर मैं यहाँ पर आके बैठ गई थी, और ये लोग जो है इंजॉय कर रहे थे, मैं भी इंजॉय कर रही थी। ये कि आराम से सुकून से बड़ी अच्छी सी हवा चल रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बस अभी यहाँ पर जी हमारी होने लगी थी जाने की तैयारी। तो हस्बैंड कहते हैं कि रूहान की तो मैंने वीडियो बनाई ही नहीं, तो चलो मैं रूहान की और अलियान की दोनों की वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, अलियान जो है ना रूहान को यहाँ पे देखना आप, बिल्कुल उसका जो है ना ज़ोर ज़ोर से उसको पकड़ता है, और किस तरह से, मतलब उसको बिल्कुल बच्चों के साथ बिल्कुल अटैच नहीं है ना। एक्चुअली काफ़ी देर अकेला रहा है ना, तो उसको बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है। तो शौक़ होता है उसको, मामा मुझे पकड़ाएं, मुझे पकड़ाएं, पकड़ता है ना, तो उसको बेचारे को सही कहते हैं ना पंजाबी में मधोल देता है। वैसा हाल इसका कर देता है। तो बस उसके बाद यहाँ पर हम वापस आ रहे थे, तो ये एक पार्क आया, तो यहाँ पर हम लोग रुक गए। अलियान कह रहा मामा मुझे झूले भी लेने हैं, तो मैंने कहा जी आज आपका दिन है, तो खूब इंजॉय कर लें आप। फिर यहाँ पर हम लोग रुके रहे, और यहाँ पर हमें जो है ना मगरिब हो गई थी निकलते निकलते, और यहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं थी ना, तो मुझे गर्मी लगने लगी। तो मैंने कहा नहीं अब चलो। तो उसके बाद हम लोग पिंडी चले गए, कुछ हमने थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो ली, और फिर हम लोगों ने, आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हम लोगों ने खाना वगैरह भी खाया। तो बड़ा अच्छा, मतलब आज का दिन जो है ना वो गुजरा। आज आपके साथ कोई रेसिपी, कोई व्लॉग जो है घरेलू मैंने शेयर नहीं किया, और पता नहीं क्यों मेरे घरेलू जो व्लॉग होते हैं ना उन पर फिर भी व्यूज़ आते हैं। जो मैं ऐसे बाहर के व्लॉग बनाती हूँ ना, उन पर कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आते हैं, देख लीजिएगा आप। मैं पहले ही बता देती हूँ। तो मैं इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ जो है ना मैं ज़्यादातर घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो घरेलू वीडियोज़ होती हैं ना उन पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और मुझे कहते हैं सब लोग कि आप बाहर जाएं तो वीडियोस बनाया करें, लेकिन मैं असल में बाहर जाने से एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती है, और ऊपर से व्यूज़ भी ना आए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँ भी ना, तो मैं कहती हूँ यार रहने दो, व्यूज़ तो आने नहीं है। तो लेकिन आज फिर भी मैंने बनाई, मैंने कहा नहीं आज बनाते हैं। तो आपको दिखाते हैं जी इस्लामाबाद के पार्क्स वगैरह अच्छे हैं, मतलब मौसम का होता है, मौसम अच्छा होना तो अच्छा लगता है, अगर गर्मी होना तो बिल्कुल भी फिर अच्छा नहीं लगता। आजकल ये कि अब सितंबर है, तो सितंबर में जो है ना असर तक जो है ना मौसम अच्छा हो जाता है। और बस यहाँ पर अलियान जो है वो खूब इंजॉय कर रहा था, तो बस उसके साथ उसके बाबा थे,
साथ साथ वीडियो बना रहे थे उसकी। और मेरे पास रूहान था तो मैं जो है ना फिर एक साइड पे बैठ गई। इन्होंने तो बाबा और बेटे ने जो है ना खूब इंजॉय किया, पूरे पार्क में घूमे, काफ़ी बड़ा था, अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग भी थे। और वैसे भी बच्चों को जब तक झूलों वाले पार्क में ले जाया ना जाए तो कहते नहीं हम पार्क में नहीं गए। हालांकि वहाँ पे ये काफ़ी इसने एंजॉय किया वहाँ पे भी, लेकिन इसका भी था मम्मा मुझे झूले लेने हैं, मुझे जो हमारे घर के पास पार्क है ना मैंने उधर जाना है जाके तो ये फिर हमें रास्ते में जो है ना पार्क नज़र आ गया तो मैंने कहा चलो तुम ना आज इधर इंजॉय कर लो। एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा झूले भी हैं और बहुत ज़्यादा आपके मतलब दोस्त भी बन जाएंगे। और माशाल्लाह से इस तरह से है कि कहीं भी जाता है ना तो कोई ना कोई दोस्त जो है ना इसका बन जाता है। तो यहाँ पे भी लगा हुआ था फ्रेंड्स के साथ, जी मम्मा ये मेरे फ्रेंड्स बन गए। मैंने कहा अच्छी बात है तो बस ये खूब इंजॉय कर रहा था। और बस ये जब बच्चे खुश हो जाते हैं ना तो हमारा भी दिन बन जाता है। तो यहाँ पे बॉल जो है ना फुटबॉल लेकर नहीं आया तो मिस कर रहा था, मुझे फ़ुटबॉल चाहिए। और अक्सर होता है कि मम्मा मैंने पार्क में ना साइकिलिंग करनी है, तो मैं कहती हूँ कि पार्क जो है ना बहुत ज़्यादा दूर दूर है तो हम यहाँ पे साइकिल नहीं ला सकते हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे फूड सेवर पे। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या खाएं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ हम घर में नहीं बनाते हैं ना मतलब बहुत रेयर बनाते हैं वो खानी चाहिए। तो फिर या फिर हम निहारी खाते हैं या उसके बाद हम लोग खाते हैं ये फूड सेवर पे आ जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने सेवर खाया और देखिए रूहान जो है ना वो वेट कर रहा था जैसे खाने का जैसे ही खाना आया ना तो उसने भगदड़ से मचा लिया। और बस यहाँ पर जी हमारा खाना आ चुका था और साथ में मैंने अलग से जो है ना वो चिकन ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरा ये था कि उसी चिकन में मतलब अब थोड़ा सा मेन्यू चेंज भी हो गया ना तो अच्छा लगा मुझे, वरना वही चिकन रख देते। तो मैंने कहा नहीं मतलब आपकी अपनी चॉइस होती है कि किस तरह से लेना, तो मैंने कहा चले फिर वो भी ऑर्डर किया था, वो भी नहीं आया था। तो बस अभी हम लोगों ने खाना खाया और अभी हम लोग आ गए थे घर। और घर आते जी अलियान की फरमाइश मम्मा मैंने चिप्स खाना है। एक्चुअली बाहर इसने चिप्स मांगा था तो इसके बाबा ने उसको लेके नहीं दिया कि नहीं बाहर से नहीं वो लेके देते ऐसी चीज़ें स्पेशली। तो मैंने कहा चलो मैं आपको बना के देती हूँ। बस साथ चाय बना रही हूँ, रूहान का पानी गर्म कर रही हूँ। रूहान एज़ यूजुअल मेरे पास किचन में है। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।